हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री सीरीज की 6th क्लास है। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो फोकस करते हैं अपने आज की क्लास पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। ऑप्शन आपके पास कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और वास्को डी गामा। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज, इसमें से जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था। वास्को डी गामा था, ये एक पुर्तगाली था और इसी ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी यहाँ पुर्तगाली गवर्नर पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास वास्को डी गामा, नुनो डी कुन्हा, अल्फांसो द अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइस, इसमें से जो डी ऑप्शन है यानी 4th ऑप्शन जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आपका राइट ऑप्शन है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बना था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना था। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, यानी डच जब भारत आए तो उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है आपके पास पुलिकट, सूरत, मसूलीपट्टनम या चिंसुरा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुए किस लड़ाई से हुआ। ऑप्शन आपके पास वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध। तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है बेदरा का युद्ध, ये एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा कि डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुए बेदरा के युद्ध के बाद से समाप्त हो गया था। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। राल्फ फिंच, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, उन्होंने अपने राजदूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। यानी जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था, टॉमस रो था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। 1715 ईस्वी में, 1716 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1719 ईस्वी में। तो आप राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। तो गाइज, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार 1717 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में, पटना में, बालासोर में या सूरत में। तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली। जॉब चार्नक ने, टॉमस रो ने, विलियम हॉकिंस ने या वारेन हेस्टिंग्स ने। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि जो कलकत्ता शहर की नींव डाली गई थी वो जॉब चार्नक द्वारा डाली गई थी। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। यानी जब भारत में फ्रांसीसी आए तो उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में, सूरत में, पांडिचेरी में या मद्रास में। तो राइट ऑप्शन आप बताइए कि कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किस
किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? यानी जो यूरोपीय व्यापारी आए थे भारत व्यापार करने के लिए, तो वो किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखते थे? मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में या अफीम में? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूरोपीय व्यापारी जो आए थे भारत, उन्हें भारत के मसालों का व्यापार करने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? यानी यूरोपीय व्यापारी जो भारत आए थे उनका सही क्रम कौन सा है? पहला है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेन, फ्रेंच। दूसरा है पुर्तगाली, डच, डेन, ब्रिटिश और फ्रेंच। तीसरा है आपका पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच या पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, डेन। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि पहले यूरोपीय व्यापारी जो आए थे वो पुर्तगाली थे, उनके बाद ब्रिटिश भारत आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डेन आए। तो इस क्रम में सभी भारत आए थे यूरोपीय व्यापारी। तो ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वह उसी ने गोवा पर अधिकार किया था। यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? तो ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट भी कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगाली था। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में, कलकत्ता में, सूरत में या कानपुर में? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1766 ईस्वी में? तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1766 ईस्वी में? तो गाइज यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1757 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? यानी जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था किन के बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेज व उच्च के मध्य, अंग्रेज व मराठों के मध्य या हैदर अली व मराठों के मध्य? तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जब कर्नाटक का युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मीर जाफर एवं अंग्रेज के मध्य, मीर कासिम एवं अंग्रेज के मध्य, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य या सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य? तो आपको राइट ऑप्शन इसमें से कमेंट करके बताना है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा कि जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? यानी मीर कासिम की जो स्टार्टिंग की राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी, उसके बाद उसने क्या किया? अपनी जो राजधानी थी वो स्थानांतरित कर दी थी। तो वही पूछ रहा है कि कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में, बक्सर में, इलाहाबाद या पटना? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि 274 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही
सही हो जाएगा कि मीर कासिम की प्रारंभिक राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उसके बाद उसने अपनी मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर में ट्रांसफर कर ली थी। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी उसमें मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने, शुजाउद्दौला ने, टीपू सुल्तान ने या ए और बी दोनों ने? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किसने की? यानी द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित की गई थी बंगाल में वो किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेजली ने? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली समाप्ति की गई थी, यानी द्वैध शासन प्रणाली थी लेकिन बंगाल में उसकी समाप्ति किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। मैंने क्वेश्चंस अपोजिट पढ़ लिया था। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब या टीपू सुल्तान? तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हैदराबाद का जो निजाम था उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था और हस्ताक्षर करने वाला कौन था? पहला शासक था। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? ऑप्शन आपके पास वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, यानी अंग्रेज जीत गए थे तो उनकी एकदम सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो 281 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड विलियम बेंटिक को? तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था और ठगी प्रथा का भी अंत किया था और इन दोनों को अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यालय या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मेयो द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा या लॉर्ड कैनिंग द्वारा? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राज्यालय या हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू कर दिया था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प नीति या राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी या मैसूर? तो राइट ऑप्शन आप बताइए कमेंट करके कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हड़प नीति जो कि किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी और उसके द्वारा जो सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया राज्य था वो कौन सा था? सतारा था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी? यानी भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव डाली गई थी वो किसके द्वारा डाली गई थी और कब डाली गई थी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 1813 ईस्वी के चार्ट अधिनियम से, 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से, 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच से या 1882 ईस्वी के हंटर आयोग से? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी वो 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से पड़ी थी।
तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी सिंध को जो जीता गया था उसका श्रेय किसे दिया जाता है, मैकाले को, अलेक्जेंडर बर्न्स को, आउंट्रम को या चार्ल्स नेपियर को। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा कि जो चार्ल्स नेपियर हैं उन्हें सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया गया है, चार्ल्स मेटकॉफ को, विलियम बेंटिक को, चार्ल्स मैकाले को या चार्ल्स वुड को। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत में समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था उसे हटाने का श्रेय किसे दिया गया है, चार्ल्स मेटकॉफ को दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का अधिनियम या 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में पहली रेल किस वर्ष चली, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत में पहली रेल जो चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी, बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, हंटर कमीशन को, मैकाले मैन्यूट को, वुड डिस्पैच को या 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम को। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किसके द्वारा बना दिया गया था, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया, यानी जब मराठों की अंतिम पराजय हो गई थी तो उसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, सतारा में, नागपुर में, बिठूर में या त्रिवेंद्रम में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बिठूर भेज दिया गया। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है, लॉर्ड मेयो से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड डफरिन से या लॉर्ड लिटन से। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम इन सभी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है, लॉर्ड लिटन से है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना का श्रेय दिया गया है, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड नॉर्थब्रुक को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड डफरिन को। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है आपका लॉर्ड रिपन ये एकदम सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना को जो श्रेय दिया गया है वो लॉर्ड रिपन को दिया गया है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया, यानी जो बंगाल में पागलपंथी विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, करम शाह ने, टीपू ने, सरियुतुल्लाह या भूषण सिंह। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि बंगाल में जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था उसको जो नेतृत्व प्रदान किया वो करम शाह ने प्रदान किया था। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? सिंधु, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर या सेवराम? आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि असम के जो अहोम विद्रोह था उसका नायक कौन था? गोमधर कुंवर था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? पागलपंथी, संथाल, मुंडा या सन्यासी? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सरीयुतुल्लाह, मौलाना अली, शौकत अली या सैयद अहमद? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो आपका डी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? यानी उल गुलान विद्रोह जो हुआ था उसका संबंध किससे है? सिंधु से, कान्हू से, बिरसा मुंडा से या इन सभी से? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उल गुलान जो विद्रोह हुआ था उसका संबंध किससे है? बिरसा मुंडा से। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 के बीच में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू ने, कान्हू ने, बिरसा मुंडा ने या ए और बी दोनों में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू ने भी किया था और कान्हू ने भी किया था। तो आपने दोनों ने किया था, इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, रोहिणी से, मेरठ से या दिल्ली से? तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो बी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 300 यानी 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी हिस्ट्री सीरीज़ की, जिसमें से मैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस बता दूंगी। इसके बाद आपके हिस्ट्री सीरीज़ के सभी क्वेश्चंस समाप्त हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी टॉपिक्स से सभी मैंने पिक किए हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ पूरी देख लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री की अच्छी तैयारी हो जाती है और हिस्ट्री के साथ साथ GS की भी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और मोर आप कंटेंट के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।